अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि गुल की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती जा रही हैं नौशी की वजह से, क्योंकि नौशी ने अब ये ठान ही ली है कि वो गुल भी बहुत परेशान हो गई है नौशी की इन हरकतों की वजह से। आप देखेंगे कि अहमर ऑफिस से वापस आता है और जब देखता है कि उसकी माँ घर पे नहीं है तो वो पूछता है, तो वो कहती है, आगे से नौशी कहती है कि आप जानते हो कि अम्मा ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। तो वो कहता है कि क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो अपनी अम्मा को कॉल करता है लेकिन उसकी माँ आगे से फ़ोन नहीं उठाती। तो इस पर आगे से नौशी बोल पड़ती है कि अहमर, आप जानते नहीं हैं, कल गुल ने अम्मा के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई थी, क्योंकि ये बदतमीज़ी में बहुत ज़रा आगे निकल गई थी। इस पर आगे से गुल बोलती है कि क्यों नौशी, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कब खाला के साथ बदतमीज़ी की, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इस पर नौशी कहती है कि बस करो गुल, तुम क्यों छुपा रही हो, जो बात सच है वो मुझे अहमद को बताने दो। वहाँ से गुल तुम अंदर अहमद का बाप भी खड़ा होता है लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती हुआ क्या है, इसलिए अहमद उसे गुल पीछे से बोल रही होती है। तो अहमद उसे कहता है कि परेशान होता तो हो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे, वो अपनी माँ का साथ दे या गुल का, उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। इधर आप देखेंगे कि नौशी तो दिल में खुश हो रही होती है कि अहमद ने गुल की बेइज्जती कर दी। गुल तो ये समझती है कि अहमद उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन अहमद ने तो आज अपनी माँ की खातिर उसकी बेइज्जती बिगाड़ दी। इसलिए अहमद उस पर गुल ये भी सोचती है कि वाकई अहमद अपनी माँ का अगर साथ दिया तो मुझे घर से निकाल दे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे जानती हूँ कि खाला मुझे अब इधर बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। खाला और नौशी दोनों मुझे नापसंद करती है। नौशी तो वैसे भी खाला को कह चुकी है कि वो अहमद के साथ शादी करना चाहती है, और खाला ने क्या कहा था कि वो तो अपना इस घर में तसल्लुत कायम करना चाहती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वह गुल को निकाल कर ही छोड़ूंगी। तो अब खाला की बात बिल्कुल ही सच हो रही है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बीबी ने भी ये ठान ली कि गुल, तुम क्या समझते थे, तुम मेरे साथ मुकाबला कर रही थी कि तुम इस घर में रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रहने दूंगी, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी से तुम्हें बहुत दूर फेंक दूंगी। इधर बिल आखिर बुशरा बेगम आ ही जाती हैं, और इधर इधर आप ये भी देखेंगे कि बुशरा बेगम गुल को कहती है कि क्या तुम समझती हो कि तुम मेरे बेटे की नस्ल को ख़त्म ही कर दोगी, उसके कोई बच्चा पैदा नहीं करोगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और गुल, मैं तुम्हें कभी यहाँ पर रहने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम तो यहाँ से दफ़ा ही होना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि सुरैया बिलाकर मजबूर होकर गुल को फ़ोन कर ही देती है और उसे बता देती है कि तुम्हारा बाइक जेल में है और उसकी ज़मानत नहीं हो रही, क्यों ना कि उसने धोखे से तुम्हारा घर बेचने की कोशिश की और जली चेक मिलने की वजह से वो धोखेबाजी में पकड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। अब बिल आखिर एक ही रह गया है हल के अगर तुम जाओ और वहाँ पर जाकर उसकी ज़मानत दे दो। इस पर गुल कहती है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप अभी परेशान ना हो, मैं आऊँगी और मैं अपने भाई को छुड़वा कर लेकर आऊँगी। इसीलिए उसकी सुरैया खुश हो जाती है। सुरैया कहती है कि तुम्हारा भाई तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं माना, मैंने उनसे बात की थी तो वो कह रहा है कि मैंने थूक कर चाटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने और तुम्हें और तुम्हारे भाई को आपस में लड़ाया, इसलिए तो मुझे माफ़ कर दो। इस पर गुल कहती है कि भाभी ऐसे वक्त नहीं ऐसे बातें करने का, आपसे भाई के लिए दुआ करे और मैं जब सुबह होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी और अपने भाई को छुड़वा कर लाऊंगी। इस पर सुरैया खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया, अगर आज तुम ना होती तो मेरे मियाँ को कभी भी कोई छुड़वाने नहीं जाता, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक भाई तुम्हारा ही सहारा था कि मैंने खुद तुम्हें फ़ोन किया ताकि तुम मेरे मदद कर सको। इधर आप देखेंगे कि सुरैया से बुशरा बेगम तो अब ये कह चुकी है कि अब इसने गुल को यहाँ से निकाल देना, तो गुल के पर और ही परेशानियाँ आ चुकी हैं। गुल बहुत परेशान हो चुकी है। गुल कहती है कि अगर वाकई ही बुशरा खाला ने मुझे घर से निकाल दिया और अगर अमर भी अपनी माँ की बातों में आ गया तो मैं क्या करूँगी, मैं तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊँगी, मेरे और मेरे बेटे का कोई तो सहारा नहीं है कि कहाँ हम जाकर रहेंगे। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है कि जो भी हो, जहाँ मर्जी जाओ गुल, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगी। तुम तो समझती थी ना कि तुम से अमर बहुत मोहब्बत करता है और कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये देखा तुम माँ की मोहब्बत क्या होती है और वो अपनी माँ को भी कभी नहीं छोड़ेगा, ये मैंने तुमसे वादा किया था। इधर आप देखेंगे कि नौशी अंदर जाकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि गुल, देखा आज मैंने तुम्हारी बेइज्जती अहमद से करवा ही दी, अब एक वक्त आएगा कि अहमद खुद ही तुमसे नफरत करना शुरू हो जाएगा और तुम्हें घर से निकाल देगा और बिलाखिर मेरी और अहमद की शादी होकर ही रहेगी।